इस तरह का दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार ही उचित है और हिंदू शिव भवानी सेना इसमें भी विश्वास करती है। ये व्यक्ति जिस तरह से हमारे सरस्वती माँ और माँ दुर्गा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस व्यक्ति के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार ही उचित है। जो भी हिंदू में आस्था रखता है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है और जो भगवान श्री राम को आराध्य मानता है, वो हर व्यक्ति इनके खिलाफ है। और जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घृणित मानसिकता का व्यक्ति ही इस तरह का कार्य कर सकता है। इस प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या फतेह बहादुर हो या एक अजय यादव हो, ये सब केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किनके सह पर, हम लोग भी वही सवाल कर रहे हैं, और पूरी जो हिंदू समाज है, क्या हिंदू का वोट तेजस्वी यादव जी को नहीं मिलता है? आखिर तेजस्वी जी की चुप्पी क्यों है? नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप रवजी लाइव के डिजिटल न्यूज नेटवर्क को देख रहे हैं। हमारे साथ हैं लव कुमार सिंह, जो चर्चा में है और चर्चा में इस कारण से है कि इनका एक संगठन है हिंदू शिव भवानी सेना, जिसने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और राजद विधायक फतेह बहादुर द्वारा लगातार हिंदू देवी देवताओं पर की जा रही टिप्पणी को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पटना के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा लगातार सड़क से लेकर एक बड़ा संघर्ष भी लव कुमार सिंह ने शुरू किया है। इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत। पूरे बिहार में जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, उनकी आबादी लगभग 82-84% है। फिर लव कुमार सिंह को ही बुरा क्यों लगता है कि बिहार सरकार के मंत्री और राजद विधायक कभी माता सीता तो कभी माता सरस्वती का अपमान करते हैं? देखिए, जिस तरह से लगातार प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या फतेह बहादुर हो या एनडीए गठबंधन के और भी तमाम नेता, जिस तरह से लगातार हिंदू धर्म, सनातन धर्म और हिंदू के देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसके खिलाफ हिंदू शिव भवानी सेना पटना कोतवाली थाना में प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराने का काम किया है। ये प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबर और औरंगजेब को मानने वाले लोग हैं और उनके धरा पे चल रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करते हैं कि नीतीश जी ऐसे विधर्मी और ऐसे दुष्ट व्यक्ति को आप अपने मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें, इनके बोलने पर पाबंदी लगाएं और इनके घर पर बुलडोजर चलाने के मांग हम लोग करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। लेकिन जो भाषा चंद्रशेखर बोल रहे हैं, कभी बोलते हैं रामचरितमानस को बताते हैं दलित और महिला विरोधी, तो ऐसे में जो मुख्य विपक्षी पार्टी है भाजपा, वो क्यों नहीं, जितना आप मुखर हैं भाजपा को मुखर होना चाहिए, हिंदूवादी अन्य संगठनों को मुखर होना चाहिए। देखिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जिस तरह से घृणित मानसिकता कर रहे हैं, हर लोग मुखर है और जो भी हिंदू में आस्था रखता है, जो भी सनातन धर्म में आस्था रखता है और जो भगवान श्री राम को आराध्य मानता है, वो हर व्यक्ति इनके खिलाफ है। और जिस तरह से सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए घृणित मानसिकता का व्यक्ति ही इस तरह का कार्य कर सकता है। इस प्रोफेसर चंद्रशेखर हो या फतेह बहादुर हो या एक अजय यादव हो, ये सब केवल सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। यह व्यक्ति कैंसर की तरह खतरनाक है, जिसे हिंदू शिव भवानी सेना इंजेक्शन लगाने का काम इस तरह के व्यक्तियों को, दुष्ट व्यक्तियों का काम करेगा। लव कुमार सिंह ने जब फतेह बहादुर ने पहले दुर्गा पूजा के समय में माता दुर्गा के अस्तित्व पर सवाल उठाया, फिर ब्रह्मा जी और माता सरस्वती को लेकर काफी ही अभद्र टिप्पणी कर दी। अब लव कुमार सिंह जो थे, इन्होंने भी कई मीडिया चैनलों को साक्षात्कार में ये कह दिया कि जो हमारे इष्ट देवी देवताओं की इस तरह की गंदी मानसिकता के साथ व्याख्या करता है, अगर उसकी जुबान काट के कोई लाए तो उसे 11 लाख रुपए का इनाम देंगे।
मुहावरा है, लोकोक्ति है, आजकल ऐसे ही कुछ चलता है, या मन की भावना? देखिए, इस तरह का दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार ही उचित है और हिंदू शिव भवानी सेना इसमें भी विश्वास करती है। ये व्यक्ति जिस तरह से हमारे सरस्वती माँ और माँ दुर्गा के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, इस व्यक्ति के साथ दुष्टता पूर्वक व्यवहार ही उचित है। ये कहते हैं कि घंटी, मंदिर की घंटी गुलामी का प्रतीक है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मंदिर की घंटी की ध्वनि से मन, मस्तिष्क और शरीर शुद्ध होता है, शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी मंदिर की घंटी की ध्वनि, बहुत सारे हवा में सूक्ष्म कीटाणु हैं जो शरीर के लिए हानिकारक हैं और मंदिर की घंटी की ध्वनि जब बजती है तो कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के लोग जो भी अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, यह कचड़े के ढेर में छुपा हुआ कोबरा सांप की तरह है और इस कोबरा सांप को जो हम लोगों को इस कोबरा सांप को साफ करने के लिए हम लोग हिंदू शिव भवानी सेना काम करेगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि जिस देश में संविधान है, कानून है, किसी भी प्रकार के इस निंदा पर प्रतिबंध है और एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति लगातार हिंदू देवी देवताओं के प्रति इतनी गंदी सोच रखता है, तो फिर कानून उस पर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं? देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ इनके मुखिया तेजस्वी यादव जी से, मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर किनके सह पर, हम लोग भी वही सवाल कर रहे हैं, और पूरी जो हिंदू समाज है, क्या हिंदू का वोट तेजस्वी यादव जी को नहीं मिलता है? आखिर तेजस्वी जी की चुप्पी क्यों है? क्यों चुप्पी साधे हुए? बार बार हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर अपमानजनक शब्द इनके नेताओं के द्वारा बोला जा रहा है और इनके मुखिया की चुप्पी साफ बताती है कि इनकी सह पर ही इस तरह का अनर्गल प्रलाप इनके नेता कर रहे हैं। चलिए, ये है लव कुमार सिंह और इनकी सीधी सीधी सोच है कि देश का संविधान है, कानून है और देश में बहुसंख्यक सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं। जिस पार्टी के नेता खुद तिरुपति बालाजी जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, उसी पार्टी के विधायक और मंत्री लगातार रामचरितमानस और हिंदू देवी देवताओं पर सवाल उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं सस्ती लोकप्रियता का परिचायक है। और इनका जो संगठन है हिंदू शिव भवानी सेना लगातार इस मुद्दे को लेकर अब कानून का सहारा लेने वाली है और उन तमाम लोगों को बेनकाब करने के साथ ही साथ कठोर से कठोर सजा दिलवाने की कोशिश में भी लगी है, जो लगातार राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में हिंदू देवी देवताओं की अवहेलना कर रहे हैं। चलते चलते आखिरी सवाल, डर लगता है कि नहीं? सरकार उनकी है, कोई डर नहीं। हिंदू धर्म की रक्षा हेतु यदि प्राण भी चल जाए तो भी गम नहीं, तो भी डर नहीं। हिंदू की रक्षा के लिए पूरा जीवन समर्पित है।